कैसे भाई आप लोग ठीक ठाक हैं खैरियत से हैं। और चले अच्छी खबर ये है कि सीज़ फायर जारी है तो कुछ हालात नॉर्मल हो रहे हैं। लेकिन आज बड़ी खबर जो आई वो आई कि जी विराट कोहली ने जो है रिटायरमेंट जो है अपनी अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से। और जिन सर्कमस्टेंसेस में विराट की रिटायरमेंट हुई है, मेरी कुछ लोगों से बात हुई, मतलब अक्रॉस द बॉर्डर, people who are very much entrenched in Indian cricket in the BCCI, and they know what's going on behind the scenes. अफसोसनाक बात ये है कि यार कभी कभार जो क्रिकेट बोर्ड होते हैं ना, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं या फिर ये जो सेलेक्टर्स होते हैं, ये अपने आप को प्लेयर से बड़ा समझना शुरू कर देते हैं, एंड दैट इज़ वेयर दी प्रॉब्लम्स अराइज। दैट्स हैपेंड अ लॉट इन पाकिस्तान क्रिकेट इन द पास्ट, एंड अपेरेंटली कोहली के मामले में भी ये सिलसिला हुआ है। वैसे तो कोहली ने अपने मतलब अनाउंसमेंट में कोई ऐसा जिक्र नहीं किया, लेकिन जो मुझे पता चला है वो ये है कि द रीज़न, एक तो ये जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ही वॉज प्रिपेयरिंग फॉर द इंग्लैंड टूर, ठीक है। एंड इट मेक्स सेंस, क्योंकि जो मतलब उसकी फॉर्म रही है आईपीएल वगैरह में, जिस तरह से वो खेल रहा था, जो उसकी फिटनेस का लेवल है, आई मीन देयर वाज नो रीज़न कि ही शुड हैव अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट, एंड दैट टू व्हेन ही जस्ट रिक्वायर्स 770 रन मोर टू कंप्लीट हिज 10,000। अब आप याद रखिए कि 10,000 टेस्ट रन करना बड़ी चीज़ है, लैंडमार्क है किसी भी प्लेयर के लिए, खास करके क्योंकि इंडिया में सिर्फ 3 प्लेयर्स ने ये मतलब माइलस्टोन अचीव किया है। तो इट मेक्स नो सेंस कि इस स्टेज पे वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करे, ठीक है। लेकिन उसके पीछे जो हालात हैं वो ऐसे हैं कि आई थिंक ही वाज फोर्स्ड टू डू इट इन द सेंस के he was told, after he returned from England, that he will be made the captain for the interim period, because उस वक्त ये चीज़ तय हो चुकी थी कि रोहित ने रिटायर होना है, तो रोहित नहीं जाएगा इंग्लैंड। तो उस वक्त कोहली को ये कहा गया कि जी आपको हम जो है इंटरम कप्तान करेंगे, और मतलब फॉर द इंग्लैंड टूर, ठीक। अब मसला ये हुआ कि अभी हालिया उसको बताया गया, कन्वे किया गया कि नहीं जी आप तो इंटरम कप्तानी तो छोड़े, आपको तो अभी हम जज करेंगे इंग्लैंड के टूर के लिए। और दूसरा ये कि इंग्लैंड टूर पे के बाद जो है आपको भी अपनी कॉल लेनी पड़ेगी कि टेस्ट क्रिकेट में आप कंटिन्यू करेंगे, रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे, ठीक है ना। अब मुख्तलिफ मैसेजेस दिए गए हैं कोहली को फ्रॉम दी हेड कोच गौतम गंभीर एंड फ्रॉम दी चीफ सेलेक्टर अजीत अग्रकर। उसका नतीजा ये निकला कि कोहली खुश नहीं है बिल्कुल भी, बिल्कुल। एंड ही डिसाइडेड कि बेस्ट ये है कि भाई फिर मैं जो है मैं रिटायरमेंट अनाउंस कर देता हूँ। इट्स अ ह्यूज लॉस फॉर द इंडियन टीम, इसलिए क्योंकि आप कुछ भी कहें, इंग्लैंड में ठीक है इंडिया के पास टैलेंट बहुत है, नया टैलेंट उभर के ऊपर आ रहा है, लेकिन ये जहन में रखें कि वो ज़्यादातर नया टैलेंट जो है ना वो वाइट बॉल क्रिकेट का टैलेंट है। टेस्ट क्रिकेट और वो भी इंग्लैंड में जाके खेलना एक बिल्कुल एक कहानी मुख्तलिफ होती है, बिल्कुल एक डिफरेंट स्टोरी होती है। अच्छा, उसमें ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं कि जी शुभमन गिल के बारे में सोचा जा रहा है, सोचा क्या जा रहा है, उसको कप्तान बनाने जा रहे हैं फॉर द इंग्लैंड टेस्ट टूर, विच शुड बी ए ह्यूज मिस्टेक। क्योंकि मुझे गिल में वो, मैं बार बार ये बात कह चुका हूँ अपनी वीडियोस में कि मुझे गिल में वो फायर ही नज़र नहीं आता है एक अच्छे लीडर का जो एक होता है। आईपीएल में कप्तानी करना, T20 में, ये सब चीज़ें यार, फ्रेंचाइज क्रिकेट अलग होती है, टेस्ट क्रिकेट एक बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। और जैसे मैंने कहा कि इंडिया के पास टैलेंट तो है, लेकिन क्या उस टैलेंट में कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि मतलब टेस्ट क्रिकेट में जाके सक्सेसफुल होंगे, और वो भी जो है इंग्लैंड के कंडीशंस में। बिकॉज T20 में आप रन कर लें, इवन 50 ओवर्स में, 50 ओवर्स तो फिर भी करीब करीब है टेस्ट क्रिकेट के, लेकिन T20 में तो आप जो रन्स करते हैं वो, टू बी ऑनेस्ट, दे डोंट रियली मैटर व्हेन इट कम्स टू टेस्ट क्रिकेट। तो लाइक इंडियन टीम, आई डोंट नो क्या इनके जहन में, बीसीसीआई के या तो गौतम गंभीर साहब, सेलेक्टर्स, इनके जहन में ये बात आ चुकी है कि वाकई बहुत टैलेंट आ गया इंडियन क्रिकेट में, तो अब हमें ज़रूरत नहीं है सीनियर प्लेयर्स की, वी हैव टू मूव ऑन, बिल्ड अ न्यू टीम। ठीक है, क्योंकि अब नया साइकिल भी स्टार्ट हो रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, ये जो इंग्लैंड टूर होगा ये मतलब इंडिया का पहला जो है एक्साइटमेंट होगा। बट आई पर्सनली फील के अगेन मिस हैंडल हुई ये चीज़ें। जैसे कोहली ने जब कप्तानी छोड़ी थी मतलब 3 साल पहले, उस वक्त भी मिस हैंडल हुई थी चीज़ें, अब फिर मिस हैंडल हुई है, क्योंकि इतने बड़े प्लेयर का इस तरह से मतलब नाराज़ होके रिटायरमेंट लेना। और ये बात बिल्कुल ठीक मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें कोई वो नहीं है, देयर इज नो मतलब दिस थिंग, दिस इज द फैक्ट, बिकॉज इट हैज़ कम फ्रॉम पीपल हु नो व्हाट्स हैपनिंग, ठीक है ना। दिस इज वेरी मच कि ही वाज देयर, ही वाज प्रिपेयरिंग, ही वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द इंग्लैंड टूर। और कोहली का अगर मैं कैरियर देखूँ, उसकी जो मैं नेचर देखूँ, जिस तरह से वो फाइटर रहा है, उसकी जो एग्रेशन है, मैं नहीं समझता कि यार कोहली जैसा बंदा जिस तरह वो खेल रहा है इस वक्त, जितना वो फिट है,
वो यानी कि इंग्लैंड टूर का चैलेंज छोड़ देगा इस स्टेज पे। अब वो भी 770 रन, जब 10,000 रन में रह गए उसके, नो वे, इट मेक्स नो लॉजिकल सेंस एट ऑल। तो आई थिंक मतलब गलत हुआ है जो भी हुआ है, एंड आई थिंक इंडिया को इसका मुआवजा भुगतना पड़ेगा इंग्लैंड में, ये मैं क्लियर बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि भाई मेरे, ये मैं आपको बता दूं, एक्सपीरियंस का कोई मोल नहीं होता, याद रखिएगा। ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन यार एक एक्सपीरियंस प्लेयर का, कोहली जैसे प्लेयर का सिर्फ ड्रेसिंग रूम में होना, इट्स अ बिग, इट्स अ ह्यूज बूस्ट फॉर इवन द यंग प्लेयर्स। याद रखिएगा, जो प्लानिंग होती है, जो स्ट्रेटजी होती है, उसमें ऐसे सीनियर प्लेयर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। और जहाँ तक रही कप्तानी की, मैं आपको सच बात बोलूँ तो मुझे तो ना जसप्रीत बुमराह में वो चीज़ नज़र आती है, ना शुभमन गिल में नज़र आती है, वो जो स्पार्क होता है टेस्ट कप्तानी का। अब ऋषभ पंत का मसला ये है कि वो खुद इतना स्ट्रगल कर रहा है फॉर्म के लिए कि उससे पहले तो अपनी फॉर्म पकड़नी पड़ेगी। फर्स्ट ही हैज टू एस्टैब्लिश हिमसेल्फ, रीस्टैब्लिश हिमसेल्फ इन द इंडियन टीम, फिर जाके बात बनती है कि हाँ जी ऋषभ पंत का चांस बनता है कप्तानी करने का। लेकिन अभी तक तो सुना यही कि जी शुभमन गिल को बना रही है कप्तान, विच अ मूव विच कुड बैकफायर वेरी बैडली। लेकिन अब या तो ये मतलब उसमें फिर ये भी मसला आता है कि आपके पास ऑप्शन है, आपका जिनका रहाने का ऑप्शन है, आपके पास पुजारा का ऑप्शन है, लेकिन अगर आप उनकी तरफ मुड़ते हैं तो फिर सवाल वही पैदा होता है कि फिर रोहित और कोहली को क्यों आपने फिर ज़बरदस्ती जो है मतलब उनको इस सिचुएशन में डाला कि उनको ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के बाद कि उनको रिटायरमेंट मतलब उन्होंने अपनी रिटायरमेंट अनाउंस कर दी टेस्ट क्रिकेट से। ठीक है ना, अगर आपने पुराने प्लेयर्स की तरफ ही जाना है तो इट्स अ वेरी लाइक इस वक्त आई डोंट नो यार, इंडियन सेलेक्टर्स और अजीत अग्रकर साहब और गौतम गंभीर और बीसीसीआई तो आई थिंक बड़ मारा है और ठीक ठाक मतलब बड़ा बंड मारा है। लेकिन बहरहाल देखते क्या होता है आगे। आगे आईपीएल और पीएसएल की बातें चल रही है जी, रिजम्पशन की, और कोशिश यही की जा रही है कि मई में ही ये दोनों टूर्नामेंट्स पूरे हो जाए। पाकिस्तान के लिए इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश को भी होस्ट करना है 5 T20 इंटरनेशनल में यहाँ पर। ओरिजिनल जो शो प्रोग्राम है वो ये है कि बांग्लादेश ने 21 मई को आना था और फिर 25 मई से पहला टेस्ट था, सॉरी पहला T20 था, क्योंकि 5 T20 इंटरनेशनल की सीरीज़ है। तो अब मुझे जो लगता है थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, क्योंकि आई डोंट सी द पीएसएल बीइंग कंप्लीटेड बाय 25 मई। अब अगर ये पीएसएल स्टार्ट भी करते हैं, हालांकि पीएसएल में इतने मैचेस नहीं रहे अभी, सिर्फ 7-8 मैचेस रह गए, तो दे कैन डू इट। लेकिन दोनों आईपीएल भी ले और पीएसएल भी ले, दोनों में अब इशू यही आएगा कि भाई कितने फॉरेन प्लेयर्स वापस आएंगे खेलने के लिए। व्हाट आई नो इज के पीएसएल के हवाले से कुछ फॉरेन प्लेयर्स अभी भी है दुबई में जो वेट कर रहे हैं, और कुछ चले गए, मतलब अपने अपने जो है वो मतलब कंट्री चले गए। आईपीएल का भी सुना है कुछ ऐसी सिचुएशन है, लेकिन आईपीएल का तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स ने क्लियरली जो है इंडिकेशन दे दी है कि जी वो तो वापस नहीं आते, चाहे वो स्टार्क हो, हेजलवुड वगैरह हो, तो वो भी एक इशू है। अब मतलब आप अभी फ़िलहाल तो ये है कि लीग्स को कंप्लीट करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कितना लीग्स का शाइन मतलब जो उसका एक इंटरेस्ट है वो कितना बरकरार रहेगा विदाउट मेन फॉरेन प्लेयर्स, ये देखना पड़ेगा। लेकिन बहरहाल अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस ही ऐसे थे कि कॉन्फ्लिक्ट जोन बना हुआ था ये रीजन, तो ऑब्वियसली बात है कि यार आप लीग्स तो इस सूरत में करा नहीं सकते थे किसी सूरत भी, और अच्छा ही किया जो उसको सस्पेंड कर दिया। लेकिन अब क्योंकि मतलब हालात थोड़ा सा नॉर्मलसी की तरफ जा रहे हैं, तो आई थिंक ठीक है जी, बिल्कुल आप कंप्लीट करें इवन विथ फॉरेन प्लेयर्स। और मतलब अगर फॉरेन प्लेयर्स सारे नहीं आते ठीक है, कम आते हैं ठीक है, लेकिन करें। मैं तो पीएसएल के हवाले से तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि अगर इक्का दुक्का फॉरेन प्लेयर भी आते हैं और बाकी नहीं आते, कंप्लीट कर दें आप यार, कंप्लीट करके ख़त्म करें, क्योंकि सिर्फ 7-8 मैचेस की बात है। और अगर आप दिन में 2 मैचेस करा लेते हो तो विद इन 4 days यू कैन कंप्लीट ऑल द मैचेस एंड द फाइनल ऑल्सो। तो आई थिंक ये दोनों हो जाएगी लीग्स, अभी कंप्लीट हो जाएगी। लेकिन देखना ये है कि अब कौन से प्लेयर वापस आते हैं। प्लेयर देखें यार, मसला ये होता है कि प्लेयर्स भी जो है ना, फॉरेन प्लेयर्स भी जो है ना, जब आप उनको घसीटना शुरू करेंगे ज़बरदस्ती ये पाकिस्तान इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट में, तो यार फिर वो भी भागेंगे, ये मैं आपको बता दूँ। फिर वो भी जो है ना, मतलब क्योंकि I mean, if you have been to the West, if you have lived in the Western world, if you know people from the Western culture, आप समझेंगे कि यार they don't want to get involved in these things. वो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो आते हैं अपना पैसा कमाते हैं, अच्छा परफॉर्म करते हैं, चले जाते हैं। जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करना होता है वो करते हैं, जिन्होंने इंटरेस्ट लेना होता है वो लेते हैं, फिर वो चले जाते हैं। दे डोंट वांट टू बी ड्रैग्ड इनटू दिस इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्या कहें यार, हमारे वहाँ लोग भी तो मतलब ऐसे ऐसे यार एक से एक पड़ा हुआ है कि मतलब मैं तो कभी हैरान होता हूँ। अब उसको रिशाद जो लड़का है बांग्लादेश का, रिशाद हुसैन, वो अपना डैरिल मिचेल, इन सबको फजूल में, सैम बिलिंग्स को फजूल में मतलब इस कॉन्फ्लिक्ट में घसीटा,
कहाँ क्यों, क्योंकि जी वो मतलब इंडियन मीडिया की तरफ से, इंडियन सोशल मीडिया की तरफ से उल्टी सीधी खबरें चलाएगी। वो बेचारों को क्लैरिफिकेशन देना पड़ गया कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये गलत जो है इंप्रेशन दिया गया है कि हमने ये कहा। अच्छा, इंप्रेशन ये दिया गया कि उन्होंने जी एयरपोर्ट पे ये कहा कि जी हम तो बड़े खुश हैं पाकिस्तान से निकल के और हम नहीं रहना चाहते थे वहाँ पर, एंड वी आर वेरी थैंकफुल, वी आर वेरी रिलीव दैट वी आर गोइंग बैक होम। मतलब इंप्रेशन ये है कि पाकिस्तान में बहुत बुरे हालात थे और PSL में ओवरसीज प्लेयर इंटरेस्टेड नहीं था। अब वो सब जो है उसको वो कर रहे हैं कि नहीं जी हमने ऐसी बात तो की नहीं। वो रिशाद जो लड़का है लेग स्पिनर, वो तो कह रहे हैं कि भाई मेरी थोड़ी सी बात हुई थी, बांग्लादेश के कुछ जर्नलिस्ट थे, उन्होंने ट्विस्ट करके हर चीज़ पेश की और उसको फिर फर्दर जो है मीडिया ने ट्विस्ट करके पेश किया। उसी तरह से एक जॉश हेजलवुड का भी एक लंबा चौड़ा एक चलाया ट्विटर पे कि जी ऐसा है वैसा है, और उससे इंप्रेशन ये मिला कि जी वो बड़ा मतलब इंडिया का बहुत बड़ा सपोर्टर है वगैरह, और पाकिस्तान कुछ टेररिस्ट नेशन का और ये का और वो का। अब आई डोंट नो हाउ फार दैट इज ट्रू और नॉट विद हिज ट्वीट, लेकिन द वेरी फैक्ट कि अब ये खबरें आ रही है कि जी वो उसको इंजरी हो गई और वो वापस नहीं आना चाहता अब खेलने के लिए IPL, आई थिंक दैट सेज अ लॉट, यू नो। लेकिन यार आई जस्ट से दिस कि यार हमारे अपने कन्फ्लिक्ट में मत ट्रैक करो क्रिकेट को, क्योंकि बार बार मैं कह के तंग आ चुका हूँ कि यार क्रिकेट एक अलग चीज़ है, आपके हमारे पॉलिटिकल इश्यूज एक अलग चीज़ है, उसको रिजॉल्व करना नहीं करना एक अलग बात है। अब वो जो इंडिया के आर्मी चीफ है, पता नहीं कौन है, आई डोंट नो यार, उनका भी मैं ट्वीट देख रहा था, विराट कोहली के रिटायरमेंट पे भी जो है वो उसमें वो उसको वॉर को लेके आ रहे हैं बीच में। बहरहाल क्या करें यार, हालात ही ऐसे हैं, यहाँ के लोग ही ऐसे हैं। मतलब आई से दिस विद ऑल, मतलब बिल्कुल मैं कोई चीज़ वो नहीं कर रहा, मतलब दबा नहीं रहा, मैं तो खुल के कहता हूँ। मतलब कुछ ऐसे लोग हैं दोनों तरफ जो कि यार बिल्कुल ही यहाँ से जो है ना खाली है, दे जस्ट डोंट अंडरस्टैंड कि हाउ टू डील विद सिचुएशन। और इतनी ये लोग जो है वो फैलाते हैं, गन फैलाते हैं कि कोई लिमिट ही नहीं है यार। मतलब इंडियन मीडिया ने तो जो करना था उन्होंने तो कर दिया, वो तो कमाल था यार। जिस दिन सीज फायर अनाउंस हुआ, ये मैं आपको सही बात बता रहा हूँ बिल्कुल, तो एक USA से एक इंडियन का मेरे पास आया मैसेज आया कि यार वो वेद भाई, आई फॉरगॉट द एग्जैक्ट वर्ड्स, लेकिन ठहरे मैं आपको दिखाता हूँ, वो है मेरे पास, शायद हो अभी मेरे पास, मैं आपको बताता हूँ द एग्जैक्ट वर्ड्स क्या उसने बेचारे ने लिख के पूछा मुझसे। उसने लिखा, ये देखें यहाँ पर, ये वेयर इज इट, हाँ ये रहा जी, ठीक है। हाँ, एक इंडियन ने ट्वीट किया जस्ट फ्यू आवर्स आफ्टर द सीज फायर कि जी कराची इज गेटिंग स्मोक्ड। तो वो बेचारा परेशान हो गया, उसने मुझे मैसेज किया कि यार ये क्या है। तो मैं उस वक्त इत्तेफाक से बाहर ही था, कराची में था मैं, एंड आई वाज इन द मेन कमर्शियल एरिया, सदर में था। तो मैंने उसको वीडियो क्लिप्स भेजी फिर वहाँ की, और मैंने कहा देखो यार कराची इज गेटिंग स्मोक। तो इस हद तक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है 4 दिनों में, इस हद तक डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई है 4 दिनों में। मतलब जो है अब क्योंकि ऑब्वियसली बात है चीज़ें कुछ नॉर्मलाइज हो रही है, तो अब सुना ये है कि वो जो हेड कोच की जो कहानी थी वो भी अब फिर से उस पर काम हो रहा है। लेकिन द पीपल हु आर गोइंग टू मतलब रेकमेंड टू द चेयरमैन कि इसको हेड कोच बनाओ, बस मैं तो उनका नाम पढ़ के मुझे हंसी आती है, आकिब जावेद, बिलाल, अफजल और अजहर अली वगैरह। पता नहीं क्या बनेगा पाकिस्तान का, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का क्या बनेगा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट का ताल्लुक है, एक बांग्लादेश की सीरीज़ है, तो ये तो तय है कि बाबर और रिजवान तो होने नहीं वाले टीम में। तो अब क्या टीम बनाते हैं ये T20 की, किस तरह से तैयारी करते हैं ये देखना पड़ेगा। बट इट्स अ गुड थिंग कि ये सीरीज़ हो रही है बांग्लादेश से, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को थोड़ा सा एक मौका मिल जाएगा कि एक फिर से वो देखे कि किस तरह से अपनी टीम बनाई जाए, स्पेशली आफ्टर द परफॉर्मेंसेज द PSL फ्रॉम कपल ऑफ प्लेयर्स। तो फिर ये है कि क्योंकि T20 वर्ल्ड कप भी है अगले साल, एशिया कप वगैरह भी, अब देखना ये है कि होते नहीं होते, लेकिन ये ज़रूर है कि इट्स अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली आई थिंक फॉर पाकिस्तान इज द न्यू साइकिल स्टार्टिंग ऑफ वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। उसमें पाकिस्तान क्या तैयारी करता है क्या नहीं करता है वो देखना है, दैट्स मोर इम्पॉर्टेंट। तो दैट्स ऑल फॉर नाउ यार। इफ यू लाइक द वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन, एंड टेक केयर। अल्लाह हाफिज़ जी।